सदियों पहले की बात है। गौतम महर्षि और उनकी पत्नी अहिल्या का आश्रम अद्भुत तप और साधना का केंद्र था। अहिल्या अपनी सुंदरता और अपने विवेक के लिए प्रसिद्ध थीं। देवताओं से लेकर आर्षियों तक सभी उनके गुणगान करते थे, परंतु इस सौंदर्य और शील पर एक बड़ी विपदा आने वाली थी। एक दिन देवराज इंद्र ने अहिल्या की सुंदरता पर मुग्ध होकर छल करने का निश्चय किया। उन्होंने गौतम महर्षि का रूप धारण कर अहिल्या को धोखा दिया। जब गौतम महर्षि ने इस घटना का पता लगाया तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। अहिल्या पर शाप देते हुए उन्होंने कहा, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें युगों तक पत्थर बनकर इस आश्रम में पड़े रहना होगा। अहिल्या स्तब्ध थी। वे निर्दोष थी, परंतु अपने भाग्य के आगे विवश। पत्थर बनकर उन्होंने अपने प्रायश्चित की लंबी यात्रा शुरू की। युग बीत गए, आर्षि मुनियों के आश्रम और वन में परिवर्तन आया, परंतु अहिल्या उसी स्थिति में पड़ी रही, हर समय अपने उद्धार की प्रतीक्षा करती हुई। एक दिन अयोध्या के राजकुमार राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ वन की यात्रा पर निकले। उनका मार्ग उस स्थान से होकर गुजरा जहां अहिल्या पत्थर रूप में पड़ी थी। जैसे ही राम ने उस पत्थर पर कदम रखा, चमत्कार घटित हुआ। पत्थर से एक दिव्य आभा निकली और अहिल्या अपनी मानव रूप में प्रकट हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु हृदय शांति से भर गया। उन्होंने राम को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। भगवान राम ने कहा, यह तुम्हारे धैर्य और तप का परिणाम है। तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें मुक्त किया। अहिल्या की कथा केवल एक पत्थर से जीवन में लौटने की कहानी नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने कर्मों या दूसरों के किए गए अन्याय के कारण कष्ट झेल रहे हैं। अहिल्या का उद्धार हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए और ईश्वर का न्याय हमेशा सत्य और धैर्य के पक्ष में होता है।